रविंदर जी, एक बात बताइए, अभी इससे पहले अभी जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं रोसड़ा के, इससे पहले एक पदाधिकारी थे अमित कुमार जी, जिसको आप बराबर गणित कुमार कह के संबोधन करते हैं। गणित कुमार काहे कहते हैं? देखिए मैथ का जो है उसका गणित नाम जो है, गणित क्यों होता है? वो जोड़ घटाव करने के लिए। अच्छा। तो जोड़ घटाव करने में मास्टर था वो। अच्छा, कौन चीज का जोड़ घटाव? शराब माफियाओं से, अच्छा। भू माफियाओं से। अच्छा। उसका इसी होटल में बैठना उठा, अतिथि सत्कार में अच्छा। बैठता था, वहीं खाता पीता था, ऐश मौज करता था। ऐश मौज मतलब क्या, लड़कीबाजी? नहीं, लड़कीबाजी नहीं कह सकते हैं। दारूबाजी? वहाँ पर जान रहा है, सभी लोग जान रहा है कि अवैध कारोबार चल रहा था और वह भू माफिया है। जैसे आप इतने बड़े बड़े उसका रिश्तेदार है। हाँ। अतिथि सत्कार वाला अमित कुमार का, गणित कुमार का, समझिए। आप गणित कुमार क्यों बोलते हैं? आपको डर लगता है नाम लेने में? डर कौन चीज का लगेगा? ऐसा ऐसा कितना आया और गया, वो डर कौन चीज का गया? नहीं तो आप जब सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो आप गणित कुमार लिखते हैं, तो हमको लगा कि ये पैसा जोड़ने में जो है, अपराधियों से सांठगांठ करने में, ये तो इसलिए वो गणित हुआ ना। वो अच्छा। वो पैसा जो लेन देन करता है वो गणित के द्वारा करता है, तो इसलिए इसका नाम गणित कुमार कर। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि रोसड़ा में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित कुमार का हाथ? बिल्कुल बिल्कुल था। उसमें एक कांड संख्या है 221/2020, जिसमें सूचक अनिल मुखिया, भाजपा का प्रखंड उपाध्यक्ष, उसने सूचना देकर शराब पकड़वाया। उसका ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन राजनीति बर्दस्ता के वजह से इस पर अमित कुमार पर कार्रवाई नहीं हुई। गणित कुमार पर इसका राजनीति बर्दस्ता, झूठा केस में फंसा दिया किसी को? हाँ बिल्कुल, 2 लोगों को उसमें झूठा मुकदमा में फंसाया, गरीब लोगों को। जिस पुलिस पे लोगों की मदद करना रहता है, कानून व्यवस्था बनाना रहता है, ये आरोप लगा रहे हैं कि अमित कुमार गरीबों को झूठा मुकदमा में फंसा दिए। जिनको गुंडों पे कार्रवाई करना रहता है, वो गुंडों के साथ मिलकर गरीब लोगों को फंसा। आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए बहरे रोसड़ा थाना का। अच्छा। उसमें देखिएगा, सब शराब माफिया हो चाहे भू माफिया हो, इनके साथ उठना बैठता था। प्रत्येक दिन जो थाना का दलाल है वो बैठता था। आम जनता जाने से डरते थे इनके समय में। इस पर आप आवाज उठाए? बिल्कुल आवाज उठाए थे। क्या कार्रवाई? क्या कार्रवाई? आईजी, एक मामला झूठा कांड दर्ज हुआ 338/19, जिसमें आईजी साहब, पुलिस महानिदेशक महोदय ने जांच बैठवाया। उसमें निर्दोष साबित किया कि इसमें 2 लोग निर्दोष हैं, लेकिन निर्दोष को जेल भेजने में इन पर अब मानवाधिकार आयोग से कार्रवाई होना तय है, क्योंकि वर्तमान में राजनीति संरक्षण के वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मामला आप बराबर उठाते हैं कि विभूतिपुर में एक मूर्ति की चोरी हुई थी। आप विभूतिपुर में एक मूर्ति की चोरी हुई थी, काफी खबर फैली थी मीडिया के माध्यम से। इनका कहना है कि रोसड़ा के इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी साहब ने ही मूर्ति चोरी करवाया। बिल्कुल, मेरा एकदम, मैंने तो एफिडेविट करके दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी साहब को मैंने एफिडेविट करके दिया है कि अमित कुमार उर्फ गणित कुमार जहाँ जहाँ ये गया है, यह पहले पूर्णिया में इस पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप था, तो वह प्लानिंग सेटिंग करके यह ट्रांसफ़र करवाया समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिले में जब ये आया तो वर्ष 2018 में इसकी पोस्टिंग होती है सरायरंजन। सरायरंजन थाने में 56 करोड़ का मूर्ति लूट होता है। अच्छा। और वह 56 करोड़ का जो है मठ, नरगोगी मठ का जो है मूर्ति लूट हुई। अच्छा। और लूट होने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो है, जब वहाँ के दरोगा यही थे तो? हाँ, उस समय थाना प्रभारी यही थे। अच्छा, 56 करोड़ की मूर्ति? 56 करोड़ की मूर्ति हुई थी, और इसके आईओ भी यही हैं। अच्छा, केस का जांच भी यही कर रहे हैं? हाँ हाँ, केस के आईओ। आपको लगता है कि अपने लुटवा करके अपने जांच अधिकारी बन जाते? नहीं, हाँ, जांच अधिकारी बने, लेकिन इनका गुरु घंटाली चला नहीं। अच्छा। क्योंकि पटना से 56 करोड़ की मूर्ति का सवाल था। दीपक रंजन जी अच्छे आईपीएस थे। अच्छा। दीपक रंजन जी और पटना से डीजीपी साहब का जब दबाव बना तो एसआईटी का गठन किया गया, वहाँ सदर डीएसपी तनवीर अहमद जी के नेतृत्व में। अच्छा। जब तनवीर अहमद जी ने पूर्ण रूप से इसकी जांच की तो वह मूर्ति बरामद हुआ पूर्णिया कटिहार से, जहाँ से अमित कुमार आया था। अच्छा। पूर्णिया से आया, वो पूर्णिया से बरामद हो गई। अच्छा। और इसको इसलिए बरामद हुई। फिर उसके बाद तुरंत जब इनकी संलिप्तता सामने आ रही थी तो राजनीतिक दबाव पड़ा एसपी साहब पर। एसपी साहब पर जब राजनीतिक दबाव पड़ा तो इसका ट्रांसफ़र
विभूतिपुर कर दिया गया। अच्छा और विभूतिपुर थाना में इनका पोस्टिंग होता है। अच्छा विभूतिपुर में जब ट्रांसफ़र हो गया फिर 2000 ये मूर्ति लूट के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि राजनीति षड्यंत्र के तहत एसपी दीपक रंजन जी का ट्रांसफ़र करा दिया गया। सदर डीएसपी जो है तनवीर अहमद जी का करा दिया गया। एक दरोगा इतना पावरफुल हो सकता है कि एसपी का ट्रांसफर करवा ले? हाँ हाँ, एक करा सकता है, इसलिए कि वो अवैध कमाई किए हुए है, उसका ऊपर खिलाता है। हाँ, ऊपर खिलाता है वो। और उसके बाद यह आया यहाँ पर, हाँ, सराय रंजन 39-18 केस दर्ज है मूर्ति लूट कांड का। यहाँ वाला बताइए ना, मूर्ति में क्या? और विभूतिपुर में महथी गांव में मठ में मूर्ति का लूट हुआ, 12 करोड़ का वह मूर्ति था। चोरी हुआ कि लूट हुआ? देखिए वो चोरी करवाया गया ही, समझिए लूट हुआ, हत्या हुई तो लूट हुई। उसमें मठ के जो है सेवादार हैं उनकी भी हत्या हुई है। हत्या होने के बाद इस केस के इन्वेस्टिगेशन करता भी यही बनते हैं। आपको लगता है कि यही करवाए हत्या? बिल्कुल यही करवाए हैं, 32-19। अब सोच रहे हैं कि 12 करोड़ का ये मूर्ति है और वह गायब हुआ वहाँ से, और इन्हीं के समय में सब मूर्ति गायब हो रहा है। इन्हीं के समय में, अमित कुमार के समय में ही गायब हुआ, और इन्वेस्टिगेशन अफसर भी खुद बनते हैं। बताइए, तो जांच का विषय है। बताइए, रोसड़ा के पूर्व दरोगा के बारे में ये बता रहे हैं कि ये दारू माफिया के साथ मिलकर शराब की बिक्री करवाते हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का महंगा मूर्ति का लूट करवा देते हैं। एक लोगों की मौत भी हो गई थी विभूति। हाँ हाँ, मौत भी हो गई थी। उसके बाद ठीक उसके बाद इसका प्रमोशन दे के इंस्पेक्टर बना के भेज दिया जाता है रोसड़ा, जबकि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। अच्छा। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उसके बदले में प्रमोशन दे के यहाँ पर रोसड़ा आया। और रोसड़ा में भी आया तो इनका जो संबंधी गांव था बिरहा के रामजन का मठ में भी जो है 2 करोड़ का मूर्ति लूट हुआ, जो कांड संख्या 312-19 दर्ज है। वह मूर्ति भी आज तक बरामद नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे गरीब लोगों की मदद करेंगे जो खुद लुटेरा? ये लुटेरा तो है ही, अपराधियों का, माफियाओं का संरक्षक है ये। जहाँ जा रहा है मूर्ति लूट करवा रहा है, दारू बिकवा रहा है, अपराधी से सांठगांठ कर रहा है, उसका प्रमोशन हो जा रहा है। तो बिहार में आपको नहीं लगता है कि कानून का राज है? देखिए, उसका वजह है कि राजनीतिक संरक्षण जो मिला हुआ है। तो राजनीतिक संरक्षण वाले को समय लगता है, क्योंकि यह लड़ाई जो है छोटी लड़ाई नहीं है। तो आप इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है अमित कुमार के खिलाफ? देखिए, कार्रवाई के मामले में इनको ट्रांसफर किया गया था मधुबनी। आईजी साहब जब सारी बात को समझे, ये जो मामला हुआ था उसके बाद आप लगे तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी जैसे 338-19 में निर्दोष को जेल भेजने में अब मानवाधिकार आयोग और डीजीपी साहब के यहाँ दिए हैं। अमित कुमार किसी को निर्दोष को जेल भेजे थे। अच्छा। वो अपने चेला के माध्यम से एक केस करवाए थे। जब मैंने 15 अक्टूबर को एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर कि मैं मूर्ति लूट कांड का उद्भेदन करूंगा, इसमें कौन पुलिसकर्मी संलिप्त है, तो उन्होंने अपने दलाल से भी मुझे फोन करवाया था। अच्छा। तो मैंने नहीं माना, तो 16 अक्टूबर को आपको मैनेज करने का कोशिश किया। हाँ। और क्या कहते हैं, 16 अक्टूबर को एक फर्जी केस करवाया 338 आप पर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। अच्छा, वो जहां मैं रोसड़ा में अपने ननिहाल में रुकता था। हाँ। तो इनके दलालों ने कहा, स्पष्ट बात, इनके 2 दलाल थे, बबलू मिश्रा और बुलबुल सिंह। इन्होंने कहा कि उस पर, बबलू मिश्रा जी किनको बोले? जिनका पेट्रोल पंप उसका थोड़ी है, उसके भाभी का है। वो तो फर्ज झूठ बोलता है कि मेरा पेट्रोल पंप है, उसके भाभी के नाम से पेट्रोल पंप। आप काफी देखते हैं उनके खिलाफ फेसबुक पे लिखते रहते हैं, ऐसा मतलब क्या? देखिए, उसका वजह है, पहले तो मैं जानता था, लेकिन जब मेरी हत्या का सेटिंग किया चतुर्वेदी के माध्यम से। चतुर्वेदी कौन? चतुर्वेदी एसपी के ओएसडी जो था, उसको आपके हत्या का सेटिंग कर दिया। हाँ, नगर थाना 2018 में मैंने चतुर्वेदी पर कार्रवाई करवाया था, पेट्रोलिंग चलवाया था। अच्छा। वह प्रमोशन के पक्ष होने वाला था, वो डीएसपी नहीं बन पाया। हाँ। उस पर कार्रवाई हुई। अच्छा। उस पर क्या था? उन्होंने एक नाबालिग लड़के को जो है गलत केस में फंसाकर मारपीट किया, हाथ तोड़ दिया। वो लड़ाई भी आप लड़े? हाँ, वो अल्पसंख्यक जाति से था, बहुत गरीब था। उसके बाद आपके मारने का सेटिंग कर दिया? नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी नगर थाना में जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया था, लगभग 6 से 7 हजार कुर्मी, जो 7 पंचायत के कुर्मी जाति के लोगों को फंसाने का खेल चला था। 20 से 25 हजार रुपया प्रत्येक जो निर्दोष लोगों से वसूली की जा रही थी। 2 करोड़ का टारगेट था पुलिस का।
वह पूरा नहीं हो पाया मेरे वजह से। मेरे पास कुछ लोग चुनाव के दरमियान मदद में आए कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया, तो मैं माननीय सांसद, पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के कहने पर मैंने लोगों का मदद किया था, जिसमें सच्चाई सामने आई। उसमें श्री राम दुबे दरोगा गिरफ्तार होके गए, उसमें डीएसपी पर फोर्सरिंग कार्रवाई चली अरुण दुबे पर, और थाना प्रभारी वहाँ शिवाजी नगर के हनुमान चौधरी सस्पेंड किए गए, चौकीदार सस्पेंड किए गए। मैं इसके लिए धन्यवाद श्री छतनील बाबू डीआई साहब को देता हूँ कि इतनी बड़ी उन्होंने कार्रवाई की और लोगों को न्याय देने का काम। सेटिंग आपको मारने का कब? उसी के बाद से शराब माफियाओं के द्वारा सेटिंग करके मुझे धमकी दिलवाया गया, और वह बाद में पता चला कि ये सारा सेटिंग जो है बबलू मिश्रा जो है करवाया था, और बबलू मिश्रा, चतुर्वेदी, ये लोग मिलके। क्या कहना चाह रहे हैं कि बबलू मिश्रा रोसड़ा में शराब का कारोबार? हाँ, करता था शराब का कारोबार। अभी एसपी साहब के आने के बाद बंद है, अभी नहीं हो रहा। हाँ, कई लोगों ने आवेदन भी दिया है उनके ऊपर, और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक चीज मैंने दिया है, एफिडेविट में करके दिया है। बबलू मिश्रा? हाँ, बिल्कुल एकदम जांच होनी चाहिए कि इसके पिताजी के पास और इसके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया, जांच होनी चाहिए। जैसे बताइए, आप राज स्तर पर राजनीति करते हैं, हाँ। पुलिस अधिकारियों से जान पहचान है, मुख्यमंत्री तक से आपका सीधा संबंध है। आपके मारने की सेटिंग हो सकती है गलत के विरुद्ध आवाज उठाने पे, तो कोई आम आदमी कैसे उठा सकता है? उसको तो रोसड़े में खत्म कर देगा। वो तो होता ही है, देख लीजिए कई कितने घटना हुई है। हम लोग को तो भगवान बचा रहे हैं। जब पता कर लीजिएगा, मोतीपुर में 2019 में ही जब मैं जा रहा था रोसड़ा, शाम के समय में मेरे ऊपर जो है 2-3 बाइक से जो है मेरा ओवरटेक किया गया। मोतीपुर के मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, वहाँ महताब खान जी को धन्यवाद देता हूँ, वहाँ के सरपंच साहब को धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों ने मेरी जान बचाई, नहीं तो उस दिन मेरी हत्या हो गई रहती 2019 में। और उसके बाद थाना प्रभारी अमित कुमार था, इसको फ़ोन करते रह गए, फ़ोन नहीं मेरा उठाया। व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज भेजा, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तब कई लोग उधर से और लोग 20-25 मोटरसाइकिल से उधर से आए, देवुराय जी लोग ही थे, पूर्व मुखिया, वो लोग आए तो हमको ले गए साथ में ले जाके प्रोटेक्शन में। तो ये है रोसड़ा की कानून व्यवस्था। हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारी अच्छे हों, अच्छे से काम करते हों, लेकिन जिस तरह का ये बता रहे हैं, ये पूरी तरह से रोसड़ा का कानून व्यवस्था चौपट है, शराब माफियाओं के गुंडों के हाथ में है। और कोई उस पर कार्रवाई की बात करता है तो पुलिस से ही सेटिंग करवा के उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है। उस आदमी को, जिस आदमी की राजनीतिक पहुंच मुख्यमंत्री तक है, सोच लीजिए अगर आम आदमी इन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उनका क्या हश्र किया जाएगा इन माफियाओं के द्वारा और रोसड़ा के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा। देखिए, आम जनता के साथ तो जो हो रहा है वो समझ रहा है। अमित कुमार के समय में कितने लोगों को भू माफियाओं ने जमीन कब्जा करने का काम किया। अब आज वो दौड़ते रह गए, एफआईआर तक नहीं आ, चूंकि उस समय विकास बर्मन जो भ्रष्ट एसपी था उसका संरक्षण प्राप्त था उसको, और ओएसडी में चतुर्वेदी सुधीर कुमार था। जो डीजीपी साहब से मैंने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से मिला था तो तुरंत चतुर्वेदी सुधीर कुमार को ओएसडी से वहां से हटा के पटना किया गया। उसके बावजूद भी समस्तीपुर के एसपी विकास वर्मन वह इस आधार पर रोक के लगे हुए थे कि इनके राजनीति आका जो है वह इनको बचा रहे। विकास वर्मन बचा रहे थे रोसड़ा के दरोगा अमित कुमार को बचा रहे थे वो। तो एक बात बताइए, एसपी साहब पर भी तो आप जांच कमेटी बैठवा दिए हैं। हाँ, ऐसा काहे? एसपी साहब ने गलत एक सुपरविजन दिया। रोसड़ा के मामले में एक निर्दोष को फंसाने का काम किया इन माफियाओं के माध्यम से। तो आप दरोगा के बारे में बोल रहे थे कि फंसाता, एसपी भी फंसाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, भू माफिया से मिले हुए थे। तो एसपी भू माफिया से मिले? बिल्कुल मिले थे। समस्तीपुर में गोलीकांड हुई कोर्ट परिसर में, उनके बगल में एसपी ऑफिस के बगल में इनका ओएसडी 20 लाख रुपया लिए हुए था। आप खुलेआम ऐसे आरोप लगा एकदम बोल रहे हैं। उसके पास कोई उद्भेदन नहीं हुआ आज तक, मतलब सबूत नहीं है आपके पास, तो कैसे एसपी हैं वो, सोच सकते हैं। संतोष झा की हत्या हुई, 5 करोड़ लेके इन्होंने गोलीकांड करवाया था। इतना गोलीकांड हो रहा है, झूठा केस में फंसाया जा रहा है, उसके बावजूद आप एसपी से टकरा गए। सरकार संपत्ति का जांच करे ना, विकास वर्मन जी का मैंने तो एफिडेविट किया है, सरकार संपत्ति का जांच करा है। वो क्या पालीगंज के डीएसपी चाहे पर करवा रहे हैं चाहे किसी पर करवा रहे हैं, सरकार ऐसे ऐसे को कराए। आपका तो मुख्यमंत्री जी से सीधा संबंध है,
अभी मुख्यमंत्री बिहार के सभी लोगों के हैं। है ना, तो आप उनको मैं नहीं बोलते हैं, आप जानता हूं, मैं लिखित दे चुका हूं, मैं लिखित दे चुका हूं। कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई तो हो रही है, गृह विभाग से कुछ कार्रवाई हुआ है कुछ हुआ है, ज्यादा तेजी से नहीं और हुआ। अभी भी एफिडेविट का मुझे शपथ पत्र का मांग किया आपको गया। उम्मीद है कि बिहार सरकार कार्रवाई करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार में क्या है कि बिहार ही नहीं कह लीजिए पूरे देश में भ्रष्ट अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है, किसी न किसी नेता से वो जुड़े हुए रहते हैं, आज पक्ष में कल विपक्ष में। तो राजनीतिक संरक्षण के वजह से त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन जो लोग लगे हुए रहेंगे तो कानून पर मुझे विश्वास है, माननीय न्यायालय पर मुझे विश्वास है, एक न एक दिन न्याय तो जरूर मिलेगा और न्याय मिला है। विकास बर्मन जी का जो ट्रांसफर हुआ कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई का ही नतीजा था। बिल्कुल, मैंने उनके खिलाफ बराबर आंदोलन चलाते रहता था, मैंने दिखाया, और मैं जब भी करता हूं तो बिना प्रमाण के साथ किसी के खिलाफ मैं नहीं जाता हूं। मैंने प्रमाण के साथ दिखाया कि इन्होंने गलत किया है और यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक कार्रवाई नहीं होगी। जब यूपी में अजिताभ ठाकुर को आप निलंबित कर देते हैं, जबरदस्ती जबरिया रिटायर कर देते हैं, तो बिहार में विकास बर्मन जैसे भ्रष्ट एसपी पर क्यों नहीं कार्रवाई कीजिएगा? उसको भी रिटायर जबरदस्ती उस पर अति कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। और मैंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी लिखा है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से लेटर भी आया था जो मैंने दिखाया था कि मुख्य सचिव पर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है एसपी पर। ये सब हो चुका, ये सब हो चुका, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कुछ बढ़ा है, अभी सिर्फ सेंटिंग में तत्काल वहाँ उनको डाला गया है, लेकिन कार्रवाई होगी, मुझे पूरे विश्वास है। अच्छा, एक चीज बताइए, समस्तीपुर की पूर्व एसपी हरसिमरत कौर थी, हरप्रीत कौर थी, उनसे काहे बहस कर ली? नहीं, वो तो मैडम बहुत अच्छी थी। अच्छा। वो बहुत, और उनके जैसा मिलना मुश्किल है। अच्छा। वो लोग ऑनेस्टी का, समझिए, इस पृथ्वी पर ईमानदार पदाधिकारी होना ईश्वर का दूसरा रूप है। बहस काहे कर लिया? नहीं, बहस नहीं, वो कांड संख्या यहाँ का शिवाजी नगर का था 2018, उसी में जो है क्या कहते हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। तो उनमें मैंने उनको बताया था कि मैडम, निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। तो वो मैंने है कि वो डीएसपी पर विश्वास करती थी, रोसड़ा डीएसपी पर, अरुण दुबे पर, लेकिन अरुण दुबे ने गलत उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। जो मैडम आई थी तो बोली भी कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया डीएसपी के द्वारा, और उतनी बड़ी कार्रवाई भी हुई मैडम ने और छदनील बाबू डीआई साहब ने, और मैडम ने कार्रवाई भी किया, और उसके बाद श्री राम दुबे को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने ही किया था। अच्छा, हाँ। उन्होंने नहीं किया था। इसके लिए मामला क्या था श्री राम दुबे वाला? उसमें भी आप ही लगे हुए? देखिए, मामला क्या था कि एक 16-18 केस हुआ विभूतिपुर में। अच्छा। जिसमें ट्रक में शराब का कार्टून था, मेला देखने बच्चे लोग जा रहे थे, उसमें 3 लोगों की मृत्यु ट्रक चढ़ाकर। और उसमें चौकीदार लोगों ने क्या किया, पुलिस वालों ने, वो बच्चे को बचाने के बदले ट्रक में से जो है, उसमें से जो सुनने में आया कि दारू उतार के अपना जीप में ले जाने लगे। उसी पर भीड़ आक्रोशित हो गया, ट्रक में आग लगा दिया, मामला उलझ गया। उलझने के बाद क्या हुआ कि आप समझते हैं कि वहाँ जो जिन लोगों ने आग लगवाने का काम किया, उसमें क्या किए, डीएसपी साहब रिश्वत लेके उसका नाम हटा दिए, और निर्दोष जो शिक्षक था उसको फंसा दिया किया। और ऐसे हजारों आदमी का लिस्ट बनाकर चौकीदार के माध्यम से भेजा जाता था कि नाम आ रहा है केस में, उनसे वसूली की जाती थी 10,000, 20,000, 25,000। अब सोच लीजिए कि अब 2,000 आदमी का अज्ञात में नाम है, तो उससे कितना का जो है, और सभी कुर्मी जाति के थे, सभी गांव छोड़ के फरार थे कि किसको कौन फंसा देगा। तो उस मुद्दे को मैंने रखा था, हाँ, उठाए थे, उसमें न्याय दिलवाया, उसमें न्याय दिलवाए, उसमें एक्शन हो गया, एक्शन हुआ। मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ईमानदार पदाधिकारी महोदय को। मैं दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री छदनील बाबू को धन्यवाद देता हूँ, और समस्तीपुर के एसपी मैडम हरप्रीत कौर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने श्री राम दुबे की गिरफ्तारी की। अच्छा, वर्तमान में जो एसपी साहब हैं अभी, तो उनके बारे में क्या कहना, कैसे आप? देखिए, वर्तमान में जो एसपी साहब हैं श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब, वो बहुत ही ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं।
भले ही राजनीति वजह से ट्रांसफ़र करवा दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन वो ये लोग दबाव में, मैडम भी दबाव में काम नहीं करती थी, और इनके बारे में भी मुझे फीडबैक है, अच्छे लोग हैं और दबाव में रहने वाले नहीं हैं, और गलत का ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही आईपीएस की ज़रूरत है पूरे बिहार के सभी जिलों में। आपको क्या लगता है कि इनके आने से रोसड़ा क्षेत्र में जितने भी थाना है या जिला क्षेत्र में, वहाँ जो अवैध शराब की बिक्री ये थाना प्रभारी के माध्यम से हो रही, थाना प्रभारी ही बेचवा रहा है, उस सब पे कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई हो रही है। अच्छा। जो सही से सूचना देते हैं एसपी साहब को, अच्छा। तो कार्रवाई होती है। मतलब लोग दे सकते हैं इनको सूचना? हाँ, इनको सूचना देने पर यह डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। अगर कोई फोन करके बोलेगा कि सर हमारे क्षेत्र में फलाना आदमी शराब बेच रहा है, दरोगा की मदद से, तो वो एक्शन लेंगे? बिल्कुल एक्शन लेंगे। अच्छे लोग हैं, मैंने तो देखा है, और इन्होंने कार्रवाई भी की है कई मामले में, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। आम जनता के ये श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब आम जनता के लिए जो है अधिकारी हैं, जो आम जनता से पुलिस पब्लिक फील्ड में बना कर रखना चाहती हैं कि पुलिस पर विश्वास बना रहे आम जनता का, और अपराधियोों में जो है भय पैदा रहे। लेकिन जानते ही कि कुछ निचले स्तर के पुलिस वाले क्या होते हैं, वह सही चीज़ उनको नहीं बता सकते हैं, और आम जनता भी जो है एसपी साहब तक नहीं पहुंच पाती है। इसी का वजह है कि उसका कुछ जगह गलत इसका ये हो रहा है, अपने पद का निचले स्तर पूरे जिला में बात करें तो 20-25 थाना रहता है। हर एक थाना में जो है सो ऐसा होता है कि गरीब लोग जब जाता है किसी माफिया के खिलाफ शिकायत करने के लिए, दबंग के खिलाफ, तो उसको गाली दे के भगा दिया जाता है, मार के भगा दिया जाता है, डांट के भगा दिया जाता है। तो रविंदर सिंह तो एक गो है, चिंटू सिंह, तो इतना लोग कहाँ जाएगा? आप कितना का लड़ाई लड़िएगा? लोग क्या करेगा? देखिए, लड़ाई जो है मेरे पास कोई आ जाते हैं और वो भी मेरे घर पे आ गए, तो मैं उनको मदद करता हूँ। मैं पहले साक्ष्य इकट्ठा करता हूँ। साक्ष्य जब तक नहीं रहेगा तो किसी पर आरोप लगा देना वो सही नहीं है, और साक्ष्य मिलने के बाद मैं कार्रवाई करवाने के लिए एकदम तत्पर रहता हूँ, चाहे मुझे जहाँ तक जाना पड़े। हाँ, ऐसे लोगों को मैं मदद करता हूँ। हाँ, सीधे तौर पे इनका कहना है कि दरभंगा जिला क्षेत्र और समस्तीपुर जिला क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस क्षेत्र में कोई गरीब हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस कर रही है चाहे कोई दबंग कर रहा है, तो इनसे मदद ले सकते हैं, बशर्ते घटना सही होना चाहिए। आप इनको फ़ोन भी कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं, ये आपकी मदद ज़रूर करें। जी, एकदम करते हैं। कई फ़ोन पर भी मामला आता है तो कोशिश करते हैं बात समझ ले, अगल बगल से पता कर लेते हैं, साइड से पता कर लेते हैं आखिर मामला क्या है। चूँकि समस्तीपुर जिला हो, दरभंगा हो, विभिन्न जिलों में सभी प्रखंड में मेरे अच्छे कार्यकर्ता, ईमानदार लोग मेरे साथ हैं, युवा हैं, जो मुझे सही जानकारी देते हैं। तो समस्तीपुर या रोसड़ा के जो भी गरीब लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके साथ कभी भी जुल्म हो तो आप लोग एक बार ज़रूर इनको खोज लीजिएगा। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके ये लड़ाई लड़ते हैं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। एक बार इनसे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। इनसे इनका मोबाइल नंबर एक बार पूछ लेते हैं ताकि सार्वजनिक हो जाए। ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, मोबाइल नंबर रखे हुए हैं, आप लोग ज़रूर सेव कर लीजिएगा कि कभी भी भविष्य में कोई माफिया या पुलिस अधिकारी आपको तंग करे, आपकी बात को नहीं सुने, थाना पर से डांट के भगाए, घूस मांगे ऑफिस में, तो इनसे एक बार ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। या अगर आपका मामला सही होगा तो ये ज़रूर आपको न्याय दिलवाएंगे। एक बार सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 7004238997।